हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की हमारी तीसरी क्लास रहेगी। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उन पहले की सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और साथ ही साथ ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, व्हाट इज़ KNL रिफर्स इन पैटर्न मेकिंग। यानी पैटर्न बनाने में जो KNL होता है वो क्या है, KNL क्या मतलब क्या डिनोट करता है। ऑप्शन से आपके लेग लेंथ पैर की लंबाई को डिनोट करता है, इनर लेग लेंथ यानी भीतरी पैर की लंबाई को डिनोट करता है, या फिर नी लेंथ घुटने की लंबाई को, या फिर राउंड नी गोल घुटने को इंडिकेट करता है। तो जो KNL होता है वो क्या इंडिकेट करता है, नी लेंथ को इंडिकेट करता है, यानी घुटने की लंबाई को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टिच इज वर्कड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन द गारमेंट। यानी कपड़ों पर दाएं से बाएं किस सिलाई का काम किया जाता है। ऑप्शन से आपके टेम्परेरी स्टिच यानी अस्थायी टाके, परमानेंट स्टिच स्थायी टाके, एम्ब्रॉयडरी स्टिच कढ़ाई के टाके, या फिर डेकोरेटिव स्टिच यानी सजावटी टाके। तो कपड़ों पर दाएं से बाएं किस सिलाई का काम किया जाता है, यहाँ पर टेम्परेरी स्टिच का काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टिच इज यूज्ड कट्स टू होल्ड द लाइनिंग एंड इनर लाइनिंग। यानी किन टाके का उपयोग कार्ट में लाइनिंग और इनर लाइनिंग को रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन से आपके इवन बस्टिंग, पैडिंग स्टिच, बैक स्टिच, या फिर पिक स्टिच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैडिंग स्टिच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which stitch is used on raw edges either single or double to prevent them from fraying। यानी कच्चे किनारों पर किस सिलाई का उपयोग या तो सिंगल या डबल किया जाता है ताकि उन्हें फ्रीज से बचाया जा सके। ऑप्शन से आपके टेलर्स टैक्स यानी दर्जी के टाके, हेमिंग, या फिर ओवर कास्टिंग, या फिर बैक स्टिच। तो कच्चे किनारों पर किस सिलाई का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर ओवर कास्टिंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फिश बोन स्टिच। यानी फिश बोन स्टिच का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन से आपके लार्ज मोटिव, या फिर स्कॉलप यानी सीपाकार, यानी थ्रेड मार्क यानी धागे का निशान, या फिर फिलिंग यानी भरना। तो जो फिश बोन स्टिच है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है आपका लार्ज मोटिव्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई प्रेसिंग इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टिचिंग। यानी सिलाई लगाने के दौरान और बाद में महत्वपूर्ण प्रक्रिया दबाना या प्रेसिंग करना क्या है, क्यों करते हैं। ऑप्शन से आपके अट्रैक्शन आकर्षण के लिए, ब्यूटी सुंदरता के लिए, रिमूव रिंकल्स झुर्रियों को दूर करने के लिए, या फिर स्मूथड समतल बनाने के लिए। तो क्यों जो है हम प्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, रिमूविंग रिंकल्स यानी कपड़ों पे जो आपके सिकुड़न होती है उसको दूर करने के लिए प्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, स्टिचिंग से पहले भी और स्टिचिंग के बाद भी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which types of button hole is used for coat buttons। यानी कोट के बटन के लिए किस प्रकार के बटन छेद का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से आपके वर्क्ड बटन होल, वर्क बटन होल के लिए बाउंड बटन होल, या फिर कॉर्डेड बटन होल,
या फिर की होल और फैन। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर बाउंड बटन होल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जिपर इज यूज्ड फॉर स्पोर्ट वियर। स्पोर्ट वियर के लिए किस प्रकार के जिप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके ओपन एंड जिपर, ऑप्शन बी है चेन जिपर, ऑप्शन सी है लेडर जिपर या फिर इनविजिबल जिपर, अदृश्य जिपर का यूज किया जाता है। तो स्पोर्ट्स वियर के लिए किस प्रकार के जिप का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर ओपन जिपर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ डार्निंग नीडल, यानी डार्निंग सुई के प्रकार क्या है। ऑप्शन से आपके शार्प नीडल, लेंथ एंड थिकनेस, लंबाई और मोटाई, बेंड टाइप या फिर कटिंग पॉइंट। तो डार्निंग सुई के प्रकार क्या हैं, ये है आपका शार्प नीडल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द पुल एम स्क्वीज स्वीप टेक्निक इज़ यूज्ड। जहाँ पर पुल उद्देश्य से निचोड़ स्वीप तकनीक का उपयोग किया जाता है वो क्या है। ऑप्शन से आपके फायर एक्सीडेंट, फायर अलार्म, अग्नि अलार्म या फिर फायर एक्सटिंग्विशर या फिर इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट। तो जहाँ पुल उद्देश्य निचोड़ स्वीप तकनीक का उपयोग किया जाता है वो फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज़ नॉट पार्ट ऑफ फर्स्ट एड किट, यानी कौन सी सामग्री प्राथमिक चिकित्सा किट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन से आपके स्टिकी टाइप, चिपचिपा टेप, स्टिकी टेप, चिपचिपा टेप, सीजर यानी कैंची, सटर्स यानी सूचरस या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक। कौन सी सामग्री प्राथमिक चिकित्सा का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका स्टिकी टेप, चिपचिपा टेप जो है वो प्राथमिक चिकित्सा का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि फर्स्ट एड बॉक्स में आपको सीजर भी मिल जाएगा, स्टर्सर्स भी मिल जाएगा और एंटीसेप्टिक भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच स्किल आर नीडेड टू सेटअप टेलर शॉप और प्रोडक्शन यूनिट। अपनी खुद की दर्जी या उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन से आपके कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, संचार और नेतृत्व का स्किल जो होता है या फिर नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन, बातचीत और संचार के लिए, एस्टिमेट मटेरियल एंड कैलकुलेटिंग कास्टिंग, सामग्री का अनुमान लगाने और लागत की गणना करें, या फिर कास्टिंग एंड लीडरशिप, लागत और नेतृत्व। तो जो अपना खुद का आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप आप कर रहे हैं, खुद का कुछ उत्पादन लगा रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें किस कौशल, किस स्किल की ज़रूरत आपको होगी। तो यहाँ पर जो एस्टिमेटेड मटेरियल एंड कैलकुलेट कास्टिंग, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। होनी तो सभी जो स्किल्स हैं वो सभी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। लीडरशिप की भी स्किल होनी चाहिए, फिर आपको कास्टिंग, कम्युनिकेशन की स्किल तो होनी चाहिए, लेकिन इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका कौशल है वो क्या है, सामग्री का अनुमान लगाना कि हम जो मटेरियल तैयार कर रहे हैं उसमें कितनी सामग्री आपको लगेगी और उसकी लागत कितनी आएगी ओवरऑल, उसका आपको मतलब वो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी व्हेन इलेक्ट्रिक बर्न, यानी इलेक्ट्रिक बर्न होने पर आपको पहली कार्यवाही क्या करनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से आपके यहाँ आग लग गई तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। ऑप्शन से आपके लीव फ्रॉम वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल से छुट्टी कर देंगे, स्विच ऑफ द मेन यानी मेन बटन को बंद करेंगे, कॉल फायर सर्विस को बुलाएंगे, या फिर आग के स्तर की जांच करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे, अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाती है तो सबसे पहले आप मेन स्विच को ढूंढेंगे और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बंद करेंगे, जिससे कि आग को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू बिफोर ऑयलिंग, क्लीनिंग और एडजस्टिंग स्विंग मशीन, यानी सिलाई मशीन का तेल लगाना, साफ़ करने या समायोजित करने से पहले आप क्या करेंगे। ऑप्शन से आपके स्विच ऑफ बंद करेंगे, अनप्लग करेंगे, स्विच ऑन करेंगे या फिर मेन ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे, सिलाई मशीन को तेल लगाने, साफ़ करने और समायोजित करने से पहले आप क्या करेंगे, उसको अनप्लग करेंगे यानी इसको बॉक्स से बाहर निकालेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेशल अटैचमेंट, यानी ये जो विशेष अनुलग्न दिखाया गया, ये फिगर जो दिखाया गया है, इस इसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके जिपर फूड, इनविजिबल जिपर फूड, टकर फूड या फिर गैदरिंग फूड। तो जो इसको क्या कहते हैं, इसका सही नाम क्या है, इसको टकर फूड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस फिगर टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन क्वेश्चन के साथ साथ कोई बुक भी प्रेफर करिएगा जिसमें आप थ्योरी भी पढ़ सकें। उस थ्योरी को पढ़ने के बाद फिगर के साथ तब आप इन क्वेश्चंस को करिएगा, तो आप ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द अटैचमेंट गिवन द पिन टक्स, यानी संलग्न पिन टक को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके गैदरिंग फुट, फोल्डर अटैचमेंट, टकर फुट या फिर गाइड अटैचमेंट। क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं टकर फुट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। टकर फुट का ऑप्शन जो है फिगर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच स्टिचेस फ्रॉम विथ ओवरलॉक मशीन, यानी ओवरलॉक मशीन से कितने टाँके बन सकते हैं, किस ओवरलॉक मशीन से, किस क्लास की मशीन से। ऑप्शन है आपके 100 क्लास, 200 क्लास, 400 क्लास या फिर 500 क्लास। तो हाउ मच स्टिचेस फ्रॉम विथ ओवरलॉक मशीन, 500 क्लास की जो क्लास में जो आते हैं वो ओवरलॉक मशीन्स आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी फीड डॉग मेड इन ओवरलॉक मशीन, यानी ओवरलॉक मशीन में कितने फीड डॉग बनते हैं। ऑप्शन है आपके 1 फीड डॉग, 2 फीड डॉग, 3 फीड डॉग या फिर 4 फीड डॉग। तो ओवरलॉक मशीन में जो कितने फीड डॉग बनते हैं, 2 फीड डॉग बनते हैं, 2 फीड डॉग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, ये मशीन है आपकी, इसमें एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग, इस भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके फीड रेशियो नट, फीड अनुपात यानी नट नियामक, या फिर कपड़े की प्लेट, क्लॉथ प्लेट, या फिर फीड टेबल कवर या फिर मेन फीड डॉग यानी मुख्य फीड डॉग। तो इस भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फीड रेशियो नट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द नेम मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, फिगर मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। ये जो एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके लोअर नाइफ, मेन फीड डॉग, अपर नाइफ या फिर प्रेशर फुट लिफ्टर। तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रेशर फुट लिफ्टर कहते हैं। इसके द्वारा जो लिफ्ट करने का काम किया जाता है, इसको ऊपर करने से सुई जो होती है वो लिफ्ट कर जाती है, ऊपर उठ जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थ्रेड मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग, इस एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके बॉबिन थ्रेड या फिर बॉटम थ्रेड या फिर निडल थ्रेड या फिर लूप थ्रेड। तो इसको क्या कहते हैं, इसको नीडल थ्रेड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको नीडल थ्रेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिगर आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टाइप ऑफ स्टिच, यानी स्टिच टाँके का प्रकार क्या है। इसमें आपको फिगर ऐड नहीं हुआ है, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके फिगर के साथ इस क्वेश्चन को अटैच्ड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट इज़ इंडिकेटेड द ऑयल लेवल, यानी तेल का स्तर किन भागों से संकेत मिलता है तेल के स्तर का। ऑप्शन है आपके साइट ग्लास से, दृश्य ग्लास से, या फिर बैक टेक लीवर से, ब्रेक टेक लीवर से, या फिर थ्रेड गाइड से, या फिर एक्सेलरेटर से यानी त्वरक से। तो तेल का स्तर किन भागों से तेल के स्तर का संकेत मिलता है, साइट ग्लास से यानी दृश्य ग्लास से तेल का स्तर हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर चलित सिलाई मशीन के पुर्जे कौन से, यानी विच वन ऑफ द पर्टिकुलरली यूज्ड इन मोटराइज्ड स्विंग मशीन पार्ट। ऑप्शन है आपके
ट्रेडल यानी पेच, बैंड व्हील यानी बैंड का पहिया, बैंड व्हील कवर या फिर पावर स्विच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोटर चलित सिलाई मशीन के पुर्जे कौन से हैं? पावर स्विच जो होता है वो मोटर चलित सिलाई मशीन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ नेम्ड मार्क्ड एज एक्स, यानी ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके टेंशन स्प्रिंग, तनाव स्प्रिंग, या फिर टेंशन नट, या फिर फेस प्लेट, या फिर टेकअप लीवर। तो इस भाग का नाम क्या होता है? टेंशन नट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टेंशन नट। मशीन पार्ट के नेमिंग के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देखिएगा, उसमें मशीन के हर एक पार्ट के बारे में मैंने बताया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।